अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में हाथ के अंदर कड़ा पहनना या बहुत सारे लोग जो है चैन पहनते हैं, और बहुत सारे लोग अब ये ट्रेंड चल रहा है कि कई कई अंगूठियां हाथ में पहन रहे हैं। इसी के ताल्लुक से कुछ खास और अहम बातें आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर ये कड़े निकल के आए हैं, जिन्हें ब्रेसलेट कहा जाता है। तो वो लोग खरीद रहे हैं बहुत ज़्यादा और अपने हाथों में पहन रहे हैं। ठीक है, इसके ताल्लुक से शरीयत का क्या हुक्म होगा, तो देखिएगा, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से इसे सुनिएगा, और अपने बच्चों को, अपने नौजवान लड़कों को इन सब चीज़ों से ये वीडियो देखने के बाद आप उस पर अमल कराइएगा। नहीं तो आगे चल के ये हमारे नौजवान नस्ल यूं समझिएगा कि और ज़्यादा गलत कामों में पड़ जाएगी। देखिए, आप जो यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ब्रेसलेट है। ये कोई पीतल का है, कोई सिल्वर का है, इस तरीके से कोई गोल्ड में बनवा रहा है। तरह तरह के ब्रेसलेट आ रहे हैं और लोग जो है नौजवान लड़के इसे शौक में ऑनलाइन खरीद के और हाथों में पहन रहे हैं। तो देखिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर्दों के लिए जेवर ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। जेवर पहनने से मर्दों को मना फरमाया है। बस एक चांदी की अंगूठी, वो भी 4 साढ़े 4 माशा की है, वो एक नग वाली पहनना मर्दों के लिए जायज़ है। बस अंगूठी पहन सकते हैं, बाकी उसके अलावा सोने की अंगूठी हो या किसी भी धात की अंगूठी हो, बिल्कुल जायज़ नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए ये ब्रेसलेट हैं, ये हाथ के कड़े हैं। अब एक तो ये कड़ा हो गया, चाहे वो जिस धात का भी हो, ये बिल्कुल भी पहनना जायज़ नहीं है। और यहां पर एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, देखिएगा, बहुत सारे नौजवान जो इस शौक में ले रहे हैं, किस शौक में, कि ये जो आप कड़े देख रहे हैं ना, तो इनके ऊपर किसी पर आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, किसी पर चारों कुल लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए आ रहे हैं। अब आप जरा खुद सोचिएगा, आपने खरीद लिया और इसके ऊपर आयतुल कुर्सी लिखी है, और इसे आप हाथ में पहनकर हर जगह जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, टॉयलेट में भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, गलत काम भी कर सकते हैं। ठीक, और ये आपके हाथ में पड़ा हुआ है। तो बताओ, ये जो आयतुल कुर्सी इसके ऊपर लिखी है, एक तो नाजायज है पहनना, और ऊपर से इस पर आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, तो बताइए बेअदबी होगी या नहीं होगी। जो हमारे नौजवान भाई, बुजुर्ग, इस्लामी बहनें, इस्लामी भाई हमारी वीडियोस को देख रहे हैं ना, तो वो अपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा, क्या ये बेअदबी नहीं होगी। तो इसलिए मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये जो ब्रेसलेट है ना, इनको मत खरीदिएगा, और इनको जो है अगर किसी ने ले भी लिया है तो उसे हाथ में से निकाल के अच्छी जगह रख दें, ताकि उसकी बेअदबी ना हो जाए। क्योंकि देखिएगा, बहुत सारे हमारे नौजवान वो होते हैं ना जो शौक में ले लेते हैं, उन्हें इतनी जानकारी नहीं होती है कि भाई इसका क्योंकि मैंने देखा, एक वीडियो मेरे सामने आई, जो कंपनी इसको बना रही है और इसको छाप करके बेच रही है ना, तो एक वीडियो मैंने देखी, उसमें क्या बता रहा मालूम है, वो ये बता रहा है कि जो लोग आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ सकते, जो लोग चारों कुल नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो एक काम करें, इस कड़े को खरीदें, इस ब्रेसलेट को खरीदें और अपने हाथ में बांधे रहें। आपकी पूरा दिन हिफाजत रहेगी, आपके हाथ में रहेगा तो आपके जो है दुश्मनों से हिफाजत रहेगी, आपका काम अच्छा चलेगा। दुनिया भर की बातें वो बता रहा है। ठीक है, लोग उसे खरीद रहे हैं फिर। लेकिन अब वो ये देखिएगा कि भाई वो तो उनका बेचने का काम है, बेच रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये सोचना हमें है, हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसों पर अमल करने वाले हैं। अगर हम इन सब बातों पर गौर व फिक्र नहीं करेंगे, हम नहीं सोचेंगे, तो फिर हमारा ईमान क्या बचेगा। अब बताइएगा, आयतुल कुर्सी लिखी है, उसी को हम पहन करके टॉयलेट में जा रहे हैं, उसी को पहन करके हम गुनाह भी कर रहे हैं, उसी को पहन करके हम बुरी जगहों पर भी जा रहे हैं, है ना। तो अब आप अंदाजा लगाइएगा किस तरीके से इंसान ये कर सकता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आपको ये ब्रेसलेट नहीं पहनना है, नहीं खरीदना है। अगर किसी ने ले लिया है तो उसे हाथ में से निकाल के अच्छी जगह रख दें, ताकि बेअदबी ना हो जाए। ये मसला ब्रेसलेट का हो गया। अब आइएगा, चलते हैं, बहुत सारे नौजवान जो हैं, बहुत सारे लोग चैन की घड़ी पहनते हैं। तो देखिएगा, इसके ताल्लुक से उलमा इकराम का इख्तलाफ है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत के नज़दीक, और आला हजरत के नज़दीक जो है ये चैन की घड़ी पहन करके नमाज पढ़ना ये मकरूह है, और बहुत सारे उलमाए किराम का इसमें इख्तिलाफ है, किसी के नज़दीक जो है जायज़ भी है। लेकिन जिसमें उलमाए किराम का इख्तिलाफ हो जाए तो बेहतर यह है कि भाई फीता इस्तेमाल कर लिया जाए। ठीक है, फीता इस्तेमाल कर लिया जाए, चैन वाली घड़ी से बचा जाए। इसी तरीके से बात आती है अंगूठी की।
تو بہت سارے لوگ کئی انگوٹھی ہاتھ میں پہنتے ہیں، کچھ لوگ سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں، وہ اس لیے پہنتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہم کتنے امیر ہیں، ہمارے ہاتھ میں جو سونے کی انگوٹھی ہے۔ تو یہاں پر امیری دکھانا مقصود نہیں ہے، یہاں پر اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بھئی میں انگوٹھی پہنوں تو صرف ایک نگ والی 4.5 ماشا کی یا 4 ماشا کی، وہ بھی چاندی کی بنی ہوئی آپ پہن سکتے ہیں، یہ پہننا جائز ہے مردوں کے لیے۔ باقی سونے کی انگوٹھی پہننا یا کسی اور دھات کی انگوٹھی پہننا یہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ زیور جو ہے وہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے زیور نہیں ہے، تو اس لیے علماء کرام نے اس سے منع کیا ہے۔ تو آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں پر عمل کریں، اور یہ جو بریسلیٹ چل رہے ہیں اس پر سختی سے عمل کیا جائے اور نوجوانوں کو اسے پہننے سے روکا جائے، کیونکہ غیر مسلموں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہاتھ میں کڑا باندھے پھرتے رہتے ہیں، کڑا ڈالے پھرتے رہتے ہیں، تو اب ایسے ہی ان کی دیکھ ہم دیکھ آیت الکرسی کا لکھا ہوا کڑا، جس کڑے پر جس بریسلیٹ پر آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے اسے پہن کر وہ بھی غیر مسلموں کی طرح گھومتے پھر رہے ہیں، تو یہ اپنے اس کی توہین ہے، آیت الکرسی کی توہین ہے اس میں، کیونکہ وہ غلط جگہوں پر بھی جا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، اگر آپ کسی کے ہاتھ میں یہ کڑا دیکھیں تو اسے آپ روکنے کی کوشش کریں، روکیں گے، اسے سمجھائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اور جو لوگ آن لائن دیکھ کر کے منگانا چاہتے تھے، سوچ رہے تھے، تو پھر وہ مت لیجیے گا نا، مت خریدیے گا۔ تو آپ آیت الکرسی پڑھیے گا، اگر آپ کے آیت الکرسی یاد نہیں بھی ہے تو آپ صرف سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیے گا، ٹھیک ہے، استغفر اللہ پڑھیے گا۔ آپ اگر اللہ کا ایک نام بھی پڑھتے رہیں گے نا تو یوں سمجھیے گا کہ آپ کی قسمت بدل جائے گی، یہ سب کچھ پہننے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔